नहीं थी और स्वाभाविक रूप से मैं उससे भयभीत थी। Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed। स्वाभाविक रूप से उन चीज़ों को अपने सामने देखकर मैं भयभीत थी। ये चीज़ें उस मेल से संबंधित थी जो कभी नहीं रहा। Which were hidden away in cupboard and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things। वे चीज़ें अलमारियों और बक्सों में भरी थीं, अपने स्थान पर पुनः रखे जाने की प्रतीक्षा व्यर्थ में कर रही थीं। वे इतने समय तक जीवित रहीं क्योंकि वे निर्जीव चीज़ें थीं। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन। पर धीरे धीरे प्रत्येक चीज अधिक सामान्य हो गई। ब्रेड वाज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर। ब्रेड का रंग बदलने लगा। देयर वाज ए बेड यू कुड स्लीप इन अंडरस्टैंड। कमरे में बिस्तर था जिस पर निर्भीकता से सोया जा सकता था। ए रूम विद ए व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लैंसिंग एट ईच डे। उन चीज़ों को तुम विहंग दृष्टि से प्रतिदिन देखने की आदि रही हो। एंड मी वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द possessions that must still be at that addresses। और एक दिन मैंने ध्यान से देखा कि मैं उस सारी संपत्ति के बारे में जानना चाहती थी जो अब भी उस पते पर विद्यमान है। आई वॉन्टेड टू सी दैम, टच, रिमेंबर। मैं उनको स्पर्श करना चाहती थी, देखना चाहती थी और छूना चाहती थी। After my first visit in vain to Mrs. Darling's house,